तुम लोग पढ़ रहे हो बेस ऑफ ऑल मैथ्स अलजेब्रा में रूट वाला गुणनखंड विधि, यानी जो प्रॉब्लम है ये रूट है ना यहाँ पर, इसको कैसे हल करेंगे गुणनखंड विधि से, तो इस हिसाब को समझो। सबसे पहले हम लोग बराबर के आगे वाला को पीछे ला करके बराबर के आगे में क्या रखेंगे, शून्य को रखना है। तो ये हो गया 5x² माइनस 3√2x -4 बराबर 0। अब शुरू वाला अंत वाला को गुणा करेंगे, तो चलो जहाँ हम लिख रहे हैं 5x² माइनस 3√2x -4 शुरू वाला और अंत वाला पद को गुणा करेंगे, चिन्ह सही, दोनों को गुणा करके क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 5 चौका 20x²। तो शुरू वाला अंत वाला को गुणा करके इतना होगा। अब बीच वाला को चिन्ह सहित दो भाग में बांटना है, तो शुरू वाला अंत वाला लिख लेंगे। शुरू वाला 5x², अंत वाला है -4 बराबर 0। दो बॉक्स बनाओ। इस दो बॉक्स को गुणा करेंगे तो -20x² आना चाहिए। दोनों को जोड़ने पर ये बीच वाला यानी -3√2x आना चाहिए। नियम वही है। रूट वाला में सिर्फ ये ध्यान देना है, सिर्फ रूट में जो रहे, इसके आगे जो वेरिएबल रहे, ये 3 रूट में नहीं है, रूट में है √2 है, तो सिर्फ रूट को इसके भीतर जो रहे आगे वेरिएबल को इसमें लिख लेना है। तो √2x लिख लेंगे, इसमें भी √2x लिख लेंगे। समझ गया? इसके आगे का चरण क्या है, दोनों को गुणा करके शुरू वाला अंत वाला जितना हुआ उतना आना चाहिए। अभी जो लिखे इसको गुणा करो, कितना होता है, तो √2 को गुणा करेंगे तो 2 होगा, x को x से गुणा करेंगे तो x² होगा। लाना है -20x², इसमें कितना से गुणा करेंगे तो -20x² होगा। x² है ही, 2 को -10 से गुणा करेंगे, ये 2 नहीं, प्लस लिखा हुआ है, +2 है, तो प्लस माइनस माइनस 2 को 10 से गुणा करेंगे 20, x² आ गया। समझा बात को? तो ये सिर्फ -10 का गुणनखंड निकालना है। तो -10 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, तो +10 गुने -1, प्लस माइनस माइनस 10 को 1 से गुणा किए 10, एक बार प्लस दिए हो तो एक बार माइनस देंगे, -10, यहाँ -1 दिया है तो एक बार +1 2। समझ रहे बात को? दूसरा होगा 5 दूनी 10, तो +5 देंगे, तो यहाँ -2 देंगे, प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, एक बार प्लस दिए तो दूसरे बार -2, -5, यहाँ माइनस दिया है तो +2। ये 4 और केवल 4 गुणनखंड प्राप्त हो सकता है। इसमें हम ट्रायल लेंगे, पहला वाला या छोटा वाला अंक से शुरू करो, सबसे बेहतर होता है। चलो नीचे से शुरू करते हैं, -5 +2, यहाँ -5 2, यहाँ पर +2, गुना करके देखो तो दोनों को गुना करते हैं कितना आता है, तो आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 5 को। सर आप 2 कहाँ लिखे वहाँ? ये +2 जी
थोड़ा बड़ा करते हैं बॉक्स को। जी जी √2x तो लिखना ही है। जी अब ये +2 जी गुना करके आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10 गुना करो माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10 10 √2 को गुना करेंगे 2 जी x को x से गुना करेंगे x² x²। ये हो गया -20 -20x² हो गया। इसके बाद दोनों को जोड़ने पर ऊपर वाला आना चाहिए। तो दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो इसको तो -5√2x + 2√2x कोई प्रॉब्लम नहीं। जोड़ तो हम सिखा चुके हैं, बेस ऑफ अलजेब्रा में स्टार्टिंग होता है जोड़ से। जोड़ेंगे तो कितना होगा, क्लियर है, 3√2x जी यही ना है। हाँ है, इसका मतलब ये तो अलग ये है। होगा जी छोटा वाला से शुरू करने का 10 बड़ा है 10 बड़ा है 5 छोटा है, समझ रहे हैं ना। इससे ट्रायल लोगे तो थोड़ा समझ जाएगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 3 नहीं होगा तो चौथा हर हाल में होगा ही। इसका अर्थ है बीच वाला तरीका समझ गया ना। शुरू वाला अंत वाला को गुना कर देंगे जितना आएगा। बीच में 2 बॉक्स बनाना है। अब बीच वाला टर्म को इस तरह तोड़ना है जो दोनों बॉक्स को जोड़ने पर बीच वाला आ जाए चिन्ह सहित। अब गुना करने पर शुरू वाला अंत वाला जो आया है उतना आ जाएगा। फिर इसके आगे क्या करेंगे, रूट वाला में सिर्फ रूट, पीछे का संख्या छोड़ देना है। सिर्फ रूट वाला अब वेरिएबल को पहले लिखेंगे, अब पीछे वाला को छोड़ दिए तो इसको गुना करेंगे रूट वाला को वेरिएबल सहित। तो जो आएगा इसमें कितना से गुना करने पर -20x² आएगा, समझ गया ना। तो इसमें हम लोग देखे थे -10 आ रहा है, तो फिर -10 का गुणनखंड किए तो 2 पार्ट में बांटता है गुणनखंड। दोनों का ट्रायल लेते जाएंगे, चिन्ह सहित लिखेंगे तो अंत में पता चल जाएगा। गुना करने पर इतना आया और जोड़ने पर ऊपर वाला आ गया। अब ये प्रथम 2 और अंतिम 2 दोनों में कॉमन लेंगे तो प्रथम 2 में क्या दिखलाई दे रहा है, बोलो। 5 और 5 है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो 5x कॉमन ले लेंगे। यहाँ x बचेगा, दोनों को इसको गुना करने पर इतना आ जाता है। यहाँ माइनस है, इसके पीछे प्लस है, तो प्लस को किससे गुना करेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस से 5x है, ये 5x है, √2 बच रहा है। इसके बाद इस दोनों में तो अगर ज्यादा दिक्कत हो, देखो 2 है यहाँ पर, 2 गुने 2 है ना। तो ये गुणनखंड विधि की विशेषता है, पहले जो पोस्ट में कॉमन आता है ना आगे में भी आता है। तो एक तरीका है, इसी को लिख दो, x - √2 बराबर 0। अब पोस्ट को जब तोड़ेंगे तो इतना आना चाहिए, मतलब इतना आना चाहिए। तो x है तो x तो है ही, इसका मतलब 2√2 कॉमन दिखाई देता है। यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो इसका मतलब प्लस छिपा हुआ प्लस 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 2√2। समझा इसको। इसके बाद इसको गुना करोगे तो इतना ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। जैसे देख लो, प्लस माइनस माइनस 2√2 को गुना करो, 2√2 गुने √2। जी सर, 2 गुने √2 को गुना करेंगे 2 होगा, 4 आ गया, प्लस माइनस बराबर इतना। अब रूट ये पोस्ट वाला फिर कॉमन है इसमें और इसमें। जी सर। तो x - √2 कॉमन ले लिए, जी सर। तो 5x बच गया, ये कॉमन है तो प्लस 2√2 बच गया, बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लो।
अब समीकरण 1 को हल करेंगे। समीकरण 1 से जी सर। x माइनस रूट 2 इंटू 5x प्लस 2 रूट 2 बराबर 0। इसको रखेंगे तो इसको आगे भेजेंगे, जी सर। गुना है तो शून्य के नीचे आएगा। जी बटा x माइनस रूट 2 बराबर 0 बटा शून्य बटा 5x प्लस 2 रूट 2 बराबर शून्य। 0 जी और x बराबर जी रूट 0 लिखो नहीं लिखो कोई अंतर नहीं पड़ता है। माइनस रूट 2 आगे जाएगा तो रूट 2 प्लस रूट 2। जी सर। x का एक मान आया रूट 2। अब पुनः समीकरण 1 से जी सर। समीकरण 1 में है x माइनस रूट 2 जी सर इंटू 5x प्लस 2 रूट 2 जी सर। बराबर 0। अब इसको पहले रखे थे, अब इसको नहीं, इसको रखेंगे। जी 5x प्लस 2 इसको आगे भेजेंगे, नीचे जाएगा तो 5x प्लस 2 रूट 2 बराबर 0 बटा x माइनस रूट x माइनस रूट 2 बराबर 0 जी सर। और 5x बराबर जी माइनस 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2। जी इसीलिए x बराबर इसलिए x बराबर माइनस 2 रूट 2 बटा 5। x का ये दूसरा मान है। जी अतः अंत में लिखो अतः x बराबर रूट 2 तथा एवं माइनस 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 बटा 5 5 आंसर। जी अच्छी तरह समझ गया ना? जी सर। तो एक पार्ट में एक ही हिसाब को देखो, अगले पार्ट में अभी ये चलेगा।